Assalamu alaikum, my name is Mohammed Masood Ali and you're watching Click Pakistan. Let's talk about African region. Africa is very important for the United States of America, for the Europe, for the China, for the Russia as well. Geopolitically, geostrategically, geographically बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब यहाँ पे मैं आपको राइटर्स को कोट करता हूँ डायरेक्ट, जो कि ब्रिटिश न्यूज़ एजेंसी है, उसको मैं डायरेक्ट कोट करता हूँ. फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है. मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें. लेकिन ज़रा आप समझें कि अल्जीरिया, वो लिखता क्या है, राइटर्स लिख रहा है कि अल्जीरिया, नाइजर एंड नाइजीरिया साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सहारन गैस पाइपलाइन. अब सहारन गैस पाइपलाइन क्या है और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इनका साइन हुआ है ये क्या है और ये पाइपलाइन क्यों ज़रूरी है. देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर हुई, उस वॉर के अंदर जो पाइपलाइन थी उसका नाम था नॉर्थ स्ट्रीम. अब वो नॉर्थ स्ट्रीम रशिया ने जो यूक्रेन के थ्रू जाती थी और वो पूरे यूरोप के अंदर जाती थी, जर्मनी, फ्रांस और पता नहीं कहाँ कहाँ जाती थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया. अब जर्मनी तक जाती थी और फिर आगे वो डिस्ट्रीब्यूशन होती थी उसकी, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया क्योंकि जंग चल रही थी उनकी यूरोप के साथ, नेटो के साथ, आप सब जानते हैं. उस जंग के अंदर ये सारा मामला हुआ, रशिया ने उनकी गैस बंद कर दी. अब 22-23 जून की ये बात है कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर सोचा कि क्यों ना अफ्रीका से हम लोग एक पाइपलाइन निकालें जो कि स्टार्ट होगी अल्जीरिया से, नाइजर को क्रॉस करती हुई ये जाएगी नाइजीरिया से ही जाके निकलेगी पीछे, फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी. ट्यूनीसिया है, फिर उसके बाद मोरक्को है, फिर स्पेन है और फिर इस तरह से यूरोप में एंटर हो जाएगी. तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी इंपॉर्टेंट जगह थी ये. हुआ ये कि यहाँ से इन्होंने 22-23 जून 2022 के अंदर इसको तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया इसको, उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि जो पाइपलाइन है यहाँ से ही गुजरेगी. हुआ एवरीबडी वाज मतलब हर बंदा जो है उसके ऊपर अग्रीड था कि इसके ऊपर हम काम करेंगे. लेकिन हुआ मसला कहाँ बना, मसला ये बना कि वहाँ पे जब 3 या 8 दिन पहले की बात है गालिबन, वहाँ पे नाइजर के अंदर कू हो गई. अब नाइजर के अंदर कू का मतलब क्या है? नाइजर के अंदर कू का मतलब ये है कि नाइजर जो है वो मेन पार्ट है इस पाइपलाइन का. अब नाइजर के अंदर जब ये होगी तो ऑब्वियसली जब वो पाइपलाइन वहाँ से निकलेगी और ये जाएगी यूरोप के अंदर, तो नाइजर जब उसके ऊपर अग्री नहीं होगा, नाइजर के अंदर कू हो गई, वहाँ पे मिलिट्री आ गई, वहाँ पे जो मोहम्मद बुज़ान थे वो चले गए, प्रेसिडेंट जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया गालिबन. तो हुआ ये कि वहाँ पे ऑब्वियसली अनरेस्ट हो गया, सिविल वॉर की सिचुएशन है और वहाँ पे अब वहाँ पे नाइजीरिया भी इस चीज़ को कोशिश कर रहा है. अब ऑब्वियसली यूरोप की तो कोशिश होगी कि मामला बेहतर हो जाए, वेस्ट की भी कोशिश होगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोशिश होगी कि भाई इसको ठीक किया जाए और मामला जो है वो उसको किसी तरह अफ़ाम व तफ़हीम से निगोशिएट करके मामले को ख़त्म किया जाए और वो जो पाइपलाइन है वो दोबारा से उसको चलाया जाए और मामला बेहतर हो जाए. तो यहाँ पे अब ये सिचुएशन ख़राब हो गई है. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. अब अफ्रीका की क्या इंपॉर्टेंस है? अफ्रीकन यूनियन जो है वो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई कुछ दिनों पहले की बात है और बहुत सारे ममालिक उसके अंदर शामिल नहीं भी हुए. रशिया के अंदर, रशिया से व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई, ग्रीन डील के ऊपर उन्होंने बात की कि आप ग्रीन डील को ज़रा थोड़ा सीरियसली लें, मामला को बेहतर करें, वहाँ पे ग्रीन को जो यूक्रेन के साथ ग्रीन डील थी उसको दोबारा से बहाल करें जिसको रशिया ने ख़त्म कर दिया है. और टर्की उसको ज़ाहिर है उसको पहले भी टर्की ने उसको चलाया था, टर्की ने उनके साथ निगोशिएट करके रशिया के साथ मामले को बेहतर किया था. और अब दोबारा से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टर्की के अंदर जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का जो दौरा है या व्लादिमीर पुतिन का जो विज़िट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जिसके ऊपर जो है वो तमाम लोगों की नज़रें जुड़ी हुई हैं और वो देखेंगे कि व्लादिमीर पुतिन जब आएंगे किस चीज़ के ऊपर वो बात करेंगे. तैयब अर्दोगान की क्या क्या मामला तो वो उनके साथ डिस्कशन करेंगे उनके साथ किन चीज़ों के ऊपर, और फिर उनकी जो आपस में मुलाकात होगी, जो उनकी मीटिंग होगी, उसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रशिया जो है वो अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट ले रहा है और फिर जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया है. किसके लिए? यूरोप के लिए. अब आप ये देखें कि अफ्रीका है, जाते जाते एक और बात, और जाहिर है कि इसकी अब यहाँ पे ये रुकने वाला मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं जाके इसको ये ख़राब होगा, मामला और ज़्यादा ख़राब होगा
کیونکہ سوڈان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت انریسٹ ہے، سول وار ہے وہاں پہ، دارفور کی ایریا کے اندر پہلے یہ لڑائی ہوتی رہی، اور پھر اب دوبارہ پراپرلی پھر مین پہ آ کے اور وہ پورے سوڈان کے اندر جو ہے وہ معاملہ خراب ہو گیا کیپٹل وغیرہ کے اندر. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سچویشن جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں کہ افریقہ کیوں امپورٹنٹ ہے. افریقہ کے اندر میں نے آپ کو ایک جو کمنسمنٹ تھی اس ویڈیو کی، اس کے اندر میں نے ایک امپورٹنٹ بات کی کہ چائنا کی یہاں پہ اسٹیک ہے. چائنا از آلسو انٹرسٹڈ ان افریقہ. اب اس بات کا اندازہ یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں اس بات سے لگائیں کہ چائنا کتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے. چائنا کی جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے. اب بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اندر الجیریا بھی آتا ہے، نائجر بھی آتا ہے، نائجیریا بھی آتا ہے. یہ تینوں ملک BRI کے اندر شامل ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے شامل ہیں. اور باقی کینیا ہے، یوگانڈا ہے، کیرمون ہے، جبوتی ہے، سوڈان ہے، تنزانیہ ہے، گانا ہے، مالی ہے، چاڈ ہے، اور یہ جتنے بھی سارے ملک ہیں اس کے اندر شامل ہیں اوبویسلی. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ کس طرح سے دنیا کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چینجنگ ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے. اب اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.